जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्टैनली मैकवान और इन दिनों में प्रकाशित वाक्य को लेकर बाइबल स्टडी चल रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। और आज तक जितने भी वीडियो बने तकरीबन 73 पार्ट्स बन चुके और आज है 74 और आज तक 73 पार्ट तक हम प्रकाशित वाक्य उसका 1 से लेकर 20 अध्याय और 20 अध्याय के 6 वचन तक हम देख चुके। बस अभी आखिरी कुछ हिस्सा बाकी है, 21-22 चैप्टर और 20 चैप्टर का 7वें वचन से लेकर आखिर तक, बस इतना ही बाकी रह गया है। तो मेरे साथ बने रहो। और आज तक हम इतना देख गए कि मसीह का विरोधी कौन है, उसको उठाने वाला कौन है, उसका नाम क्या है, 2 गवाह कौन है, ये सब कुछ हम देख चुके। और उसके बाद जब मसीह का विरोधी उठेगा, उसको जो 7 साल मिले हुए उसमें से 3.5 साल के 2 पार्ट बने हुए। पहले 3.5 साल में क्या होगा, उसके बाद के 3.5 साल में क्या होगा, ये सब कुछ देख गए। और फिर उसका राज खत्म होते ही प्रभु यीशु का दूसरी बार आना, बादलों के ऊपर मंडली का उठाया जाना, बाकी के लोगों का नाश होना। और जब प्रभु यीशु दूसरी बार आते हैं तो पहले वो शैतान को बांध कर आते हैं और शैतान को बांध कर आए और उसके ऊपर मुहर कर दी है और 1000 साल तक उसको बांध कर रखना है। और फिर इस धरती पर 1000 साल का राज, 1000 साल का राज कैसा है, ये सब कुछ हम देख गए। अभी 1000 साल जैसे ही ख़त्म होंगे, उसके बाद क्या होगा वो हम आगे देख रहे हैं। और मैं पढ़ता हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 7 वचन। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। 1000 साल के बाद अब शैतान को छोड़ा जा रहा है। एक बार फिर से शैतान जो है वो आज़ाद हो रहा है। फिर आगे लिखा है 8वें वचन में, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग मागोग को, जिनकी गिनती समुंदर की बालू के बराबर है, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। अब हम यहाँ तक तो देख गए कि आखिरी युद्ध जब प्रभु यीशु अपने लोगों को लेकर और स्वर्गदूतों को लेकर आए और नीचे मसीह का विरोधी झूठा भविष्यवक्ता ये सब काम कर रहे थे, उनके साथ लड़ाई हो चुकी, उन सभी का नाश हो गया। तो अभी ये जो शैतान है वो किसको भरमा कर लेकर आएगा? क्या वो 1000 साल में जो इंसान थे, क्या उनको भरमा कर लेकर आएगा? अब ये किसको भरमा कर लेकर आने की बात कर रहे? और लिखा है कि जिनकी गिनती समुंदर के बालू के बराबर है, उनको लेकर ये आएगा लड़ाई के लिए। लेकिन मैं एक वचन पढ़ता हूँ जो है पुराने नियम में, यहेजकेल का पुस्तक और उसका 38 और उसका पहला और दूसरा वचन। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुँह मागोग देश के गोग की ओर कर ले, जो रोश मेशेक और तुबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। ये एक मागोग जो देश है उसका जो प्रधान था उसका नाम था गोग। वो बहुत ही दुष्ट था और वो तो मर भी चुका, वो तो मर गया। लेकिन यहाँ पर यहेजकेल 38 में एक बार फिर उसको याद कर रहे कि अपना मुँह उस मागोग देश के प्रधान गोग की ओर कर
जो रोस मेशेक और तुबल का भी प्रधान है। ये सही में लिखा है जो शैतान के लोग हैं उसके लिए। तो जो हम पढ़ रहे थे नए नियम में प्रकाशित वाक्य और उसका 20 अध्याय और उसका 8 वचन, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी। हम देख चुके थे कि 1000 साल के लिए शैतान को बांध दिया गया, लेकिन उसके जो दूत थे, दुष्टात्माएं थी, उनको नहीं बांधा गया था। वो तो 1000 साल में भी थी, लेकिन उनका बॉस, उनका राजा, वही तो बंधा हुआ है, इसलिए ये लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस ऐसे ही ये बैठे रहे थे। अभी शैतान उनके पास जाता है। तो यहाँ पर दूसरी बात ये लिखी कि भरमा कर। अब ये तो उसी का दुष्टात्मा है, शैतान को भरमाने की क्या ज़रूरत है, ये तो उसके ही मानने वाले हैं। तो फिर भरमाने की ज़रूरत क्या है? भरमाने की ज़रूरत इसलिए कि सारे दुष्टात्मा जान गए थे कि यीशु मसीह ने शैतान को 1000 साल के लिए बंद कर दिया। तो फिर ये तो कमज़ोर है हमारा बॉस, क्यों हम यीशु मसीह के सामने लड़ने के लिए निकले? तो शैतान आएगा जब 1000 साल के बाद, लोगों को बोलेगा चलो चलो हम यीशु मसीह के ऊपर चढ़ाई करते हैं, हम उसको मारने के लिए निकलते। तो ये सारे कैसे आएंगे? नहीं 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 नहीं, हमको तो नहीं आना, तू खुद तो 1000 साल के लिए बंध रहा था और तेरे पर क्या पड़ा, तू तो कुछ नहीं कर सकता। फिर लिखा है भरमा कर। ये तो उसका शुरू से काम रहा है शैतान का, भरमाने का। अभी दुष्टात्मा को फिर से भरमाएगा। चाहे 1000 साल के लिए मुझे बंद कर दिया, देखो आ गया ना, मैं कैसे छूट कर आ गया। क्यों डरते हो? चलो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और वो भरमा भी चुका, और ये सभी लोग एक बार फिर उसके बहकाने में आकर, ये दुष्टात्माएं जो है और साथ में जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया था वो भी वहाँ पर है, ये सभी को लेकर ये शैतान जो है वो परमेश्वर के सामने लड़ने के लिए निकलेगा। और फिर लिखा है उसके 9वें वचन में, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। ये सभी को मार दिया जाएगा। ये सभी लोग जो है वो खत्म हो जाएंगे, ये सभी लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। अभी देखो ये सभी लोग जो है वो नाश हो जाएंगे। और फिर आगे लिखा है उसके 10वें वचन में, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु मतलब मसीह का विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता भी है, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। अब इन सभी को आग की झील में वो डाल दिया गया। अब शैतान का, भूत प्रेतों का, वो स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया था, वो सभी का नाश हो गया हमेशा हमेशा के लिए। ये सभी लोग आग की जो झील है वो आग की झील में चले गए। ये आग की झील क्या है, उसको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके बाद का वीडियो वही है कि आग की झील है क्या और वो कैसी है। तो ये सभी लोग वहाँ पर तड़प रहे। और फिर आगे हम वचन में पढ़ते हैं उसका 11वां वचन, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह नहीं मिली। अब क्या हुआ, जिस धरती पर हम रह रहे 1000 साल का प्रभु का राज खत्म हो गया, शैतान को उस आग की झील में डाल दिया गया हमेशा के लिए, और ये धरती जिस पर हम रह रहे वो धरती गायब हो गई, ख़त्म हो गई, चले गई। और जो आसमां हमको दिखाई देता है वो आसमां भी जो है वो भी भाग जाएगा, वो भी चला जाएगा, और उनके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। क्यों धरती चली गई, इसका कारण क्या था? तो एक कारण जो है वो भी हमें पता चलेगा, क्योंकि आगे हम पढ़ते 12वां वचन, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को
सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। अब क्या लिखा है? फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा। देखो 1000 साल के राज के बारे में ऐसा लिखा था। इसी का एक वचन पढ़ लेते। प्रकाशित वाक्य 20 और उसका 4था वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न तो उस पशु की न तो उसकी मूर्त की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए जी न उठे। जो मरे हुए थे बाकी के, वो लोग जिंदा नहीं हुए। तो जो सिर्फ परमेश्वर के राज के लिए थे बस वही जिंदे हुए थे, बाकी के जिंदा नहीं हुए थे। अभी सोचो, अभी सारे लोग जिंदा हो गए, आदम से लेकर उस वक्त तक के जितने भी थे। अभी समझो नूह के ज़माने में एक बार धरती ख़त्म कर दी गई थी, सभी लोगों को मार दिया गया था। सोचो कितनी बस्ती। अगर इन सभी को एक जगह पर इकट्ठा करना हो तो किस तरह से किया जाएगा? इसलिए धरती चलेगी, क्योंकि अब इस धरती के ऊपर ये सारे लोग समा नहीं सकते, क्योंकि आदम से लेकर उस वक्त तक के सारे लोग हैं। इसलिए परमेश्वर ने धरती को गायब कर दिया और ये सभी लोग ऐसे ही हवा में खड़े। ऐसे ही परमेश्वर के सामर्थ्य से ये सभी लोग ऐसे ही खड़े हुए। और बाइबल में लिखा है, मैं फिर से पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य 20 का 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। बहुत सारी पुस्तकें, और एक पुस्तक और जिसे जीवन की पुस्तक जो है वो लिखा हुआ है। जीवन की पुस्तक में वो लोग हैं जो स्वर्ग में जाने वाले, जो स्वर्ग में नहीं जाने वाले उनके सारों के नाम मिटा दिए गए। ये सब कुछ हम वचन के अनुसार देख गए थे। लेकिन हमारे करने का भी पुस्तक है। आपकी सोच कैसी है उसको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। आपके सोच के हिसाब से परमेश्वर बदला नहीं देने वाले, वो तो आपकी करने के अनुसार बदला देने वाले। आपकी सोच अच्छी हो सकती है, आपके ख्याल अच्छे हो सकते हैं, आपके सपने अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। वो तो हम काम क्या करते। पिलातुस, उसकी भी सोच कितनी अच्छी थी। यीशु अच्छे है, यहूदियों के राजा है, इनके अंदर कोई बुराई नहीं, इससे कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन किया क्या? किया तो यही ना कि इनको क्रूस पर मार दो। तो जो किया उसके अनुसार बदला दिया जाएगा। तो हो सकता है आपने अच्छे अच्छे विचार किए हो लेकिन कभी उसका अमल ना किया हो। आपने सोचा हो कि आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा, कल से बाइबल पढ़ूंगा, कल से सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं लोगों को सुसमाचार दूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन किया नहीं। तो चाहे आपकी कितनी भी अच्छी सोच, आपको बचा नहीं सकती। ये सोच के हिसाब से सोच का पुस्तक नहीं बनाया परमेश्वर, करने का पुस्तक बनाया। और उस करने के पुस्तक के अनुसार हमारे परमेश्वर जो है वो इंसान को बदला देने वाले, जिस तरह से इंसान की करनी है उसी तरह से हमारे परमेश्वर उस करने के अनुसार बदला देंगे। और फिर लिखा है रोमिया उसका 14वां अध्याय उसका 10 वचन, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हमको तो खड़ा होना है परमेश्वर के सिंहासन के सामने, तो हम वहाँ पर खड़े होंगे। ये बाइबल में लिखा हुआ है, वो दिन आ चुका है। 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय उसका 10 वचन, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति को अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा की हो पाए। हमारा आत्मा ने शरीर में रहकर जो जो काम किया है उसके अनुसार
हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने बदला लेने के लिए हमें खड़ा होना है। फिर आगे पढ़ते रोमन उसका 14वां अध्याय और उसका 10 वचन फिर से मैं पढ़ता हूँ। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहते हैं, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। आज तक लोग ये समझते ऐसा होगा इस धरती पर ये नहीं होने वाला। हर एक घुटना इस धरती पर नहीं टिकने वाला। हर एक जबान यीशु मसीह प्रभु है ऐसा नेहा नहीं कबूल करने वाली। ये न्याय के दिन के बारे में लिखा है। हम सबको उस दिन के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहना है और उस वक्त हर एक घुटना टिकेगा। जितने लोग परमेश्वर को नहीं मान रहे, जो लोग चर्च तोड़ रहे, चर्च जला रहे, और जो लोग प्रभु को गालियाँ दे रहे, और जो लोग जो कुछ भी कर रहे उसके अनुसार उनको बदला देने वाले, आज जो लोग जो कुछ भी कर रहे, लेकिन उस वक्त ऐसा होगा वो सारे के सारे जो है वो परमेश्वर के आगे घुटना टिकेंगे और वो परमेश्वर के आगे अंगीकार भी करेंगे। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है, अभी कोई फ़ायदा उनको नहीं है परमेश्वर को मानने का। फिर से हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसका 12 वचन। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। इस आत्मा ने शरीर में रहकर जैसे जैसे काम किए हैं उन सभी का करने के अनुसार न्याय जो है वो किया जाएगा। फिर आगे हम पढ़ते उसका 13वां वचन। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक में उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। अभी देखो, जो लोग जहाँ जहाँ मरे थे वहाँ से उनको वापस लाया जा रहा है, और ये सभी लोग जो है उनका न्याय जो है उनका न्याय हो रहा है। अभी यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। एक बात संसार में चल रही कि न्याय जो है हमारे न्याय का हमारे आत्मा का होने वाला है। तो फिर अगर हमारे आत्मा का न्याय होने वाला है तो इस जिस्म का जो हो, तो कई लोग ऐसा समझते कि जिस्म को जला दो या तो फिर उसको दफन करो, जो भी करो, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि दफन ही करना है। बाइबल में लिखने के अनुसार हमें दफन ही करना है, क्योंकि पहला कुरिन्थी, और मैं पढ़ लेता हूँ आपके सामने, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और उसके 40 वचन से। स्वर्गीय देह और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और पार्थिव देह का तेज और है। मैं स्वर्गीय शरीर भी है, ये जो हमको मिला वो शरीर भी है। सूरज का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में भी अंतर है, तारे तारे के तेज में अंतर है। फिर ये बातों को किस बात से उसकी तुलना की? मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है। ये जो हमारा शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है, मतलब वो नाश हो चुका है, उसको दफन कर देते हैं। तो दफन को क्या बोला है? बोया जाता है। और अविनाशी रूप में जी उठता है, बोया और उठा। और आगे वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। हर बार बोया जाता लिखा है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। इसका मतलब जो हमारा दफन होता है उसको परमेश्वर दफन नहीं, जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है और फिर वो बीज तो खत्म हो जाता है, लेकिन पौधा आता है, उसके ऊपर नए बीज आ जाते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर जब इस भूमि के अंदर चला जाता है, दफन करते हैं, तो उसको बोलते हैं बोया जाना। अभी दफन होगा तो ही हम पुनरुत्थान, मतलब हम बचाए जा सकते। इसका मतलब ये भी नहीं कि जितने भी दफन हुए सारे बचाए जाएंगे।
लेकिन बचने के लिए दफन होना तो जरूरी 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 और जरूरी है ही है। और फिर एक वचन मैं और पढ़ता हूँ जो है अय्यूब के पुस्तक में, पुराने नियम में अय्यूब का पुस्तक और उसका 27 अध्याय और उसका 19 वचन। वहाँ पर जो दुष्ट लोग हैं उनकी बात की है, वह धनी होकर लेट जाएगा पर वह गाड़ा नहीं जाएगा, उसका दफन नहीं होगा। मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं उसका दफन नहीं होगा, बाकी के सभी लोगों का दफन तो होगा, लेकिन जो दुष्ट है उसका दफन नहीं होगा। फिर एक वचन और मैं पढ़ता हूँ जो है सबोपदेश उसका 6 अध्याय उसका 3 वचन। यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो और वह बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु उसका प्राण न प्रसन्न रहे और उसका दफन ना हो, तो मैं कहता हूँ ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है। सब कुछ हो लेकिन वो दफन ना किया जाए, तो इससे तो अच्छा है अधूरा जो बच्चा पेट में ही गिर जाता है। इसका मतलब परमेश्वर देखो बार बार बता रहे हैं कि दफन होना कितना जरूरी है। तो दफन होना वो बहुत जरूरी है। तो हम तो पढ़ रहे थे प्रकाशित वाक्य और उसका 20 अध्याय और हम पढ़े 13 वचन। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। तो ये लोग तो मर गए थे, इनकी तो लोथें भी नहीं मिली थी, डेड बॉडी नहीं मिली थी, दफन नहीं हुए थे लोग, तो क्या स्वर्ग में गए? और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरो हुओं को जो उनमें थे दे दिया। जो जहाँ पर मरे थे, जिनका दफन नहीं हुआ था, ऐसे सभी लोगों को उठाया गया। और फिर लिखा है कि उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और 14 वचन में लिखा है और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। इन सभी को आग की झील में डाला गया। चैनल को सब्सक्राइब करना। आग की झील क्या है, इसके बाद के पार्ट में वही आने वाला है। तो ये सभी लोग मार दिए गए। और यहाँ पर एक बात और रखिए, मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। आग की झील में मौत को भी डाल दिया गया। लोग क्या बोलते हैं, मौत और जीवन परमेश्वर के हाथों में। जीवन परमेश्वर के हाथ में, मौत नहीं। परमेश्वर जीवन देते हैं तो मौत नहीं देते। इब्रानी 2:14 में ऐसा लिखा है कि प्रभु खुद मृत्यु को प्राप्त किया ताकि उस मृत्यु पर जिसको अधिकार है, मतलब शैतान, उसका नाश कर दे। दूसरा समूह 14:14 में लिखा है कि हमारे परमेश्वर किसी के प्राण नहीं लेते, पर वो तो बचाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो मौत जो है वो अलग से, वो शैतान है। फिर 1 कुरिन्थी 15:26 में लिखा है कि जो आखिरी शत्रु नाश होगा वो मौत है। और उसी मौत को तो आग की झील में डाल दिया गया। वो तो प्रभु यीशु का दुश्मन है। तो ये मत कभी बोलना है कि मौत और जीवन और परमेश्वर के हाथ में है। हाँ, अगर आप परमेश्वर में सही से जियोगे तो परमेश्वर आपकी रखवाली करेंगे, लेकिन मौत उनके हाथ में नहीं है। वो आपकी रखवाली करेंगे और मौत से वो बचाए रखेंगे। फिर आगे हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य 20:15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाल दिया गया। आखिर में इन सभी को आग की झील में डाल दिया गया। अभी देखो, ये आखिरी न्याय है। ये आखिरी न्याय, कौन सा आखिरी न्याय? कि आदम से लेकर उस वक्त तक के सारी आत्माएं वहाँ पर थी। और जिस तरह से प्रभु यीशु ने कहा था कि जिस वक्त इंसान का पुत्र, मनुष्य पुत्र, मतलब खुद की बात करें, अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठेंगे। मत्ती 25 और 31 से लेकर 46। और उस वक्त जिस तरह से चरवाहा भेड़ और बकरे को अलग करते हैं, उसी तरह से मैं भी करूँगा।
और वो भेड़ को अपनी दाहिनी ओर, मतलब विश्वासी लोग अपनी दाहिनी ओर, और जो बकरे हैं उनको बाईं ओर रखेंगे, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा। और जो भेड़ है उनको तो अनंत जीवन में ले लेंगे, लेकिन जो बकरे हैं उनको अनंत आग में डाल देंगे। ये आखिरी वाला न्याय वो यहाँ पर समाप्त होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस वक्त आप कहाँ पर होंगे? बाईं ओर बकरे की जगह पर, या दाहिनी ओर भेड़ की जगह पर? ये भेड़ जो है और बकरे जो है, ऐसी तुलना क्यों कि विश्वासी और अविश्वासी के लिए। जो भेड़ होता है ना उसको सींग नहीं होते सर पर, और इसलिए वो जो कुछ परमेश्वर बोलते हैं वो सारा माने लेते हैं। लेकिन बकरे कौन है? जिनके सर में सींग है, वो ऐसे सींग उछालता है, वो मारता है, नहीं नहीं बाइबल में ऐसा भी लिखा है और बाइबल में ऐसा भी लिखा है। मैं बहुत सारे सेवकों को भी देखता हूँ जो यूट्यूब के माध्यम से लड़ते रहते हैं, एक इसके विरोध में बोलता है, एक इसके विरोध में बोलता है, और दोनों बाइबल का इस्तेमाल करते हैं। अभी सोचो, बाइबल लड़ने के लिए, एक दूसरे को वचन दिखाने के लिए। बाइबल तो आत्मा की तलवार है शैतान को दिखाने के लिए। बाइबल का एक वचन भी गलत नहीं है, जो परमेश्वर की आया से ऐसा एक भी वचन गलत नहीं। और लोग क्या करते हैं, एक वचन के विरुद्ध में दूसरा वचन दिखाते हैं, तो क्या दूसरा वचन गलत हो गया? आप भी ऐसी मूर्खता कभी मत करना। जितने वचन लिखे सारे सच्चे ही है, बस हमें उसको समझना है। तो बकरे वो है जो एक वचन के विरुद्ध में दूसरे वचन लिखा, नहीं नहीं ऐसा लिखा, मैं ये वचन नहीं मानूंगा। लेकिन भेड़ को किस सारे वचन, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। ये आखिरी न्याय है। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई वक्त नहीं। आज ही आपके पास वक्त है कि अगर उस पुस्तक में आपका नाम नहीं लिखा, लिखवा दो। परमेश्वर का कहा हुआ करो, आपका नाम लिख दिया जाएगा। लेकिन बाद में वो धनवान जब आग में था बहुत पछताया, लेकिन अब क्या फ़ायदा? अब कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अपने आप को बचाए रखो। परमेश्वर आपको आशीष दे।